अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों, आपकी किस्मत का एक गुप्त भांडा फोड़ने वाला हूं। आखिर आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है, आज मैं आपको बताकर रहूंगा एक भी शब्द। अगर झूठ निकला तो मित्रों भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, देखिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया, तो आने वाले समय में आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और अगर अनदेखा करने की कोशिश की, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपना कीमती वक्त जरूर निकालना मित्रों, क्योंकि देखिए, आपके जीवन में आपने पिछले समय में बेहद दुख झेला है, बेहद तकलीफें झेली हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय सुखमय हो, सुरक्षित हो, तो आपको आज इस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, एक एक बात आपके जीवन के लिए जरूरी होगी, क्योंकि मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य सुंदर हो और उज्जवल हो, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। मित्र देखिए, फायदा किसी और का नहीं होने वाला है, फायदा सिर्फ आपका ही होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही आप सभी को सबसे पहले तो गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिखना चाहिए और इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। देखिए मित्रों, इस वीडियो में जो जो बातें होंगी, वह सभी बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपको कौन सा फल देगा और कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल देगा। सारी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए मित्रों, एक ही विनती है कि अंत तक वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। आने वाले समय में आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, इतना आप जान लीजिए मित्रों, और इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए। क्योंकि देखिए, किस्मत के भरोसे बैठने वाला इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है और कभी सफल नहीं होता है। जो इंसान मेहनत और कर्म के बल पर आगे बढ़ता है, वह हमेशा सफल होता है। हालांकि कुछ समय से आपका जो है मित्रों, भाग्य नहीं चमक रहा है, समय आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में आपको असफलता मिल रही है, वह काम बनता बनता बिगड़ रहा है और आपका पैसा भी बेहद ज्यादा खर्च हो रहा है। अब कहते हैं मित्रों कि देखिए, जो किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, और जो किस्मत में नहीं होगा उसे लाना पड़ता है। और वह आप कैसे लेकर आएंगे? मेहनत करके, सच्ची लगन से कर्म करके। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिश करने और मेहनत करने से भगवान का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है। इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, कुछ पाने की, कुछ करने की। क्योंकि मित्र देखिए, आज के समय में लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने में जोर आ रहा है, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रख रहे हैं। अगर मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो हार मानकर थक कर बैठ जाते हैं। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर चीज सही समय पर हमें मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि उनका समय कभी नहीं आता है। उनका समय हमें खुद लेकर आना पड़ता है। देखिए, पैसों को लेकर समस्या हर व्यक्ति के जीवन में इस वक्त चल रही है, लेकिन आपकी कुंडली में लक्ष्मी नामक योग बना हुआ है। यानी कि लक्ष्मी नाम का एक योग होता है जो धन संपदा, खुशियों में वृद्धि करता है और सुख समृद्धि के मार्ग खोलता है। तो उस योग के चलते तो आपको आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी कद्र करना होगी। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपको कुछ चीजें समय से पहले मिल जाती हैं, तो आप उसकी कद्र नहीं करते, उन चीजों को खो देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों की चीजों को कद्र करने की कलह आपको आनी चाहिए। साथ ही इतना जरूर आप सभी को बता देते हैं कि आने वाले समय में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उस कार्य की रूपरेखा अवश्य बनाएं। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। मित्रों, पिछले समय में आपने शर्म के मारे बहुत सारे कामों को अंजाम नहीं दिया था और बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वह गलती बिल्कुल मत करना। देखिए, अगर आप शर्माएंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि शर्माने से आप मित्रों मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको सब कुछ पाना पड़ेगा। इतना ध्यान अवश्य रखिएगा मित्रों कि यदि आप अविवाहित हैं
और विवाह के लिए कोई उत्तम रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आपकी वह चीज सफल रहेंगी। आप सुंदर, सुशील, गुणवान सुकन्या को ढूंढने में सफल रहेंगे। इससे होगा यह कि आपके भविष्य में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज का कलयुगी समय आप देख रहे हैं, कहीं पर पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, कहीं सास बहू के बीच अनबन होती है, कभी किसी से बनती नहीं है। और यही कलयुग जल रहा है। कोई किसी का मान सम्मान नहीं करता है, कोई रिश्तों की अहमियत नहीं समझता है, कोई भी किसी को कुछ भी उठाकर बोल देता है, बिना यह जाने कि सामने वाले के दिल पर क्या बीतेगी, सामने वाला बातों को कैसे लेगा। यही कलयुग चल रहा है मित्रों। अभी आपने न जाने कितने केस सुने होंगे पति पत्नी के रिश्ते को लेकर। मित्रों देखिए, अगर आपके जीवन में अगर कोई एक ऐसा आपका जीवन साथी है जो आपकी बात मानता है, आपकी बात सुनता है, आपका सम्मान करता है, लोगों के सामने आपकी वाहवाही करता है, तो उस इंसान से जीवन में कभी दूर होने का सोचना भी मत, क्योंकि ऐसे इंसान बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं मित्रों। इसलिए मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि रिश्तों को यदि बनाकर चलना है, रिश्तों को लंबे समय तक टिकाकर चलना है, तो झुकने की कला आप में आनी चाहिए, क्योंकि जो झुक जाता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं झुकता है मित्रों, वह हमेशा एक ही जगह खड़े रह जाता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपके सामने एक गेट है और वह गेट छोटा है, लेकिन आपको जीवन में आगे बढ़ना है और आप झुकेंगे नहीं तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा झुक गए और उस गेट से निकल गए तो मित्रों आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां यदि आती हैं तो उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना हर बार आपके लिए सही नहीं होता है मित्रों। देखिए, कभी कभी उन कठिन परिस्थितियों को साइड में रखकर आप अगर आगे बढ़ जाते हैं तो भी आप मित्रों जीवन में बेहद कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, कुछ झूठे आरोप आपके ऊपर लगाने की साजिश कुछ समय से रची जा रही है, और एक झूठे आरोप के चक्कर में मित्रों आपको घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ बेवजह विवाद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पड़ोसी के साथ यदि तू मैं होती है। अब देखिए मित्रों, कहते हैं कि पहला सगा पड़ोसी होता है। कोसों दूर रहने वाले रिश्तेदार भी घर में आकर नहीं झांकते हैं मुसीबत के वक्त, लेकिन सबसे पहला पड़ोसी आकर झांकता है कि क्या हुआ है, और आंधी रात को भी आपको वहीं खड़ा मिलता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखिएगा कि पड़ोसियों के साथ तू मैं बिल्कुल न करे और उनसे रिश्ते बनाकर रखे। अच्छे रिश्ते हमेशा मित्रों जीवन को आगे बढ़ाते हैं और बुरे रिश्ते जीवन को पीछे खींचते हैं। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। साथ ही मित्रों आपको बता देते हैं कि किसी के यहां विवाह में जाने का निमंत्रण आपको मिल सकता है। उस निमंत्रण के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे सज्जन व्यक्ति से हो सकती है जो आपके भविष्य में आपको बेहद फायदा दिलाने वाला है। यूं कहें कि यह आमंत्रण आपके जीवन में खुशियों को भी आमंत्रित कर सकता है। मित्रों देखिए, नकारात्मक होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नकारात्मक इंसान हमेशा रोता है, और कभी भी मुंह से नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। बेहद से लोगों की आदत होती है, वह यह सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर होता यह है कि हमारे आसपास का जो ब्राह्मण होता है, जो वातावरण होता है, तो वह हमें उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि अरे मुझसे तो नहीं होगा, अरे मैं तो नहीं कर पाऊं, और फिर वह इंसान सब कुछ हार जाता है। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि हाँ ये मेरे बस की बात है, मैं कर पाऊंगा, मैं करूंगा, तो वह इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और सफलता के मार्ग पर पहुंचता है मित्रों। इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूं कि आप अच्छी सोच रखें और बेहतर भविष्य के साथ आगे बढ़े। साथ ही आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो व्यक्ति आपके जीवन को बेहद हद तक सुधार कर रख देगा। मित्रों बता देते हैं कि आपको यदि जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, जो आपकी जिंदगी का मजाक बना रहे हैं, जो आपको सबके सामने सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत जल्दी होगा। और जिसे समय के सही उपयोग की कला आ गई है,
समझो उसने सफलता के रहस्य को समझ लिया है। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि सही वक्त का इंतजार करो, सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन सही वक्त कभी नहीं आता है। वक्त चलता रहता है। उस वक्त को अगर हमें सही करना है तो मेहनत जरूर करना पड़ती है। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, अरे अभी वक्त नहीं आया है, अरे अभी समय आने में देर है, ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करते हैं। मित्रों, यह सब मित्रों सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, वह किसी न किसी तरह से मेहनत जरूर कर लेता है और वह बहाने नहीं बनाता है। मित्रों, जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। ये कहावत नहीं, हकीकत है। क्योंकि देखिए, आप जिन रिश्तेदारों को बीच में लाकर, जिन रिश्तों को बीच में लाकर, जिस समाज को बीच में लाकर अपने जीवन के फैसले छोड़ देते हैं, क्या वही समाज के लोग आपके घर में जब आपके दाल रोटी नहीं होगी तो डलवाएंगे? आज एक बात मान लीजिए कि आपका लोन चल रहा है और आपकी एक किश्त चूक गई है, तो क्या वह लोग किस्त चुकाने आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आपको एक बात बताता कि यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम भी करते हैं और वह व्यक्ति अगर आपके समाज का नहीं है, एल, तो इस समाज का मत सोचना। क्योंकि समाज कभी किसी का नहीं हुआ है। समाज हमेशा बातें करेगा और 4 बातें करने के बाद छोड़ देगा। लेकिन जो इंसान इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता है, वह इंसान जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। मित्रों, यह बात हमेशा ध्यान रखना और बता देते हैं कि आपको खुशियों के मार्ग ढूंढना पड़ेंगे। क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में आती है तो बोलकर नहीं आती है, लेकिन खुशियां ढूंढना हमारे हाथ में है। एल, और यदि जो इंसान खुशियों को ढूंढ लेता है, वह इंसान जीवन में आगे बढ़ जाता है। मुसीबतें तो आपको कदम कदम पर मिल जाएंगी, दुख भी आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन खुशियां ढूंढना पड़ेगी। मित्रों, सब आला बाला जादू टोना टोटका जड़ से खत्म करेगा एक छोटा सा हनुमान जी का उपाय। हनुमान जी के इस उपाय को करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, मंगलवार के दिन एक लाल रंग का झंडा लाएं, उसके ऊपर रौली से राम लिखना है। उसके बाद उस झंडे को घर की सभी दीवारों पर स्पर्श करना है। बाथरूम को छोड़ दीजिएगा मित्रों, बाथरूम में आपको झंडा नहीं ले जाना है। और चौपाई बोलनी है एल, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके बाद इस झंडे को हनुमान जी के किसी भी मंदिर में लगाकर आ जाए। इससे मित्र जो भी आला बाला रहती है, जादू टोना टोटका किया कराया, सब कुछ खत्म हो जाता है और हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। मित्रों, आपकी संतान के भविष्य को लेकर आपको बहुत लंबे समय से चिंता सता रही थी कि उसका किस कॉलेज में एडमिशन कराए, उसे किस चीज की तैयारी कराए, वह क्या करना चाहता है। तो मित्रों देखिए, वह चिंता खत्म होने वाली है। अब देखिए, संतान आपकी है तो आपको उनसे बातें करनी चाहिए, कुछ देर उनके पास बैठना चाहिए और जानना चाहिए कि आपकी संतान आखिर जीवन में करना क्या चाहती है। क्योंकि आज के समय में मित्रों देखिए, वह समय नहीं है कि आप अपने बच्चे को जिस रूप में ढालेंगे तो वह ढल जाएगा। क्योंकि अब समय बदल गया है। अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा है। अब बच्चों को यदि ज्यादा दबाया जाता है तो बच्चे उस दबाव में आकर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पहले का वक्त ऐसा था कि बच्चे माँ बाप की बातों को महत्व देते थे, सुनते थे, जैसा माँ बाप कहते थे वैसा करते थे। एल, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। मित्रों, अब वह समय कभी नहीं आएगा। क्योंकि हालांकि आज के समय में कुछ लोगों ने यदि जीवन में आगे बढ़ने की ठानी है तो वह बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है मित्रों, और उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। साथ ही आप सभी को मित्रों बता देते हैं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके प्रेम विवाह में इस वक्त बहुत सारी अड़चनें आने की संभावना बन रही है। कन्या पक्ष की तरफ से कुछ न कुछ अड़चन लंबे समय से बंध रही थी। एल, तो मित्रों, वह अभी भी माने ही रहेंगी। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि समस्या को सुलझाने से समस्या सुलझती है। मित्रों, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि हर मुसीबत, हर दुख और हर समस्या अपने साथ हल जरूर लेकर आती है। आपकी सोच जो है मित्रों, वह बहुत छोटी है। आप हर बार बिना लड़े हार मान लेते हैं। देखिए, किसी भी समस्या का हल हार मानना नहीं है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, तो आपको मित्रों
देखिए, हार नहीं मानना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान अगर मुसीबत आने से पहले ही झुक जाता है तो फिर उस इंसान के जीने का कोई महत्व नहीं है। वह जिए और ना जिए, एक बराबर है मित्रों। आप सभी के लिए एक और छोटा सा उपाय है जो मैं बता देता हूं। इस उपाय को आप एक बार जरूर करना। अगर आपकी कोई मनोकामना है और वह मनोकामना लंबे समय से अटकी है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो इससे सरल उपाय और क्या होगा मित्रों। मनोकामना पूर्ति का बेहद ही सरल उपाय है और ध्यान से सुन लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर कोई आपकी इच्छा है, किसी का प्यार पाने की, शादी करने की, कोई नौकरी की, प्रमोशन की, व्यापार बढ़ाने की कोई भी इच्छा हो, तो रोज रात को सोने से पहले एक चांदी की गिलास में पानी भरे और उस पानी में देखते हुए अपनी इच्छा धीरे से बोले, किसी को सुनाई ना दे और उस पानी को पी ले। सोमवार से शुरू करें, ये उपाय प्रतिदिन करते रहे, आप देखेंगे कि 11वें सोमवार से पहले ही आपकी मनोकामना के आप नजदीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, चांदी जो होता है वह चंद्रमा का कारक होता है। अब चंद्रमा यदि किसी इंसान का मजबूत होता है तो उस इंसान को ऐश्वर्य, सुख, शांति, धन, संपदा सब में वृद्धि होती हुई मिलती है। इसलिए कोई भी उपाय बिना किसी कारण के नहीं बनाए जाते हैं मित्रों, और बिना किसी कारण के नहीं होते हैं। जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ना मित्रों, यह सभी उपाय प्राणों के आधार पर है और कई सारे प्राणों में इनकी मित्रों सिद्धियां भी होती है। अब देखिए, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन वो उपायों का आपको करना जरूर पड़ेगा मित्रों। देखिए, गुरुजी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उपाय ढूंढ कर लाते हैं, और फिर आप उन उपायों को नहीं करते हैं तो फिर गुरुजी का दिल दुखता है। कार्यक्षेत्र में और घर में दोनों का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप वातावरण अच्छा बनाकर रखेंगे। देखिए हुए हैं मित्रों, धन से संबंधित समस्याओं का निवारण होगा, जरूर होगा, क्योंकि कई सारे ग्रह आपके पक्ष में खड़े और कुछ योग भी आपकी कुंडली में बने हुए हैं। बच्चे पढ़ाई में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। नई परिस्थितियों के लिए स्वयं को तैयार रखें और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। नई परियोजनाएं, नए लोग आपके लिए काफी लाभप्रद होंगे। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ ही स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है और जीवन साथी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसलिए उस पर गौर अवश्य करें और आप तनाव रहित महसूस करेंगे। बेरोजगारों के आय के स्थायी स्रोत मिल सकते हैं, और जब स्थायी स्रोत मिलेंगे तो फिर ये आपकी पैसों की मित्रों बढ़ोतरी होगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी मामूली बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। लक्ष्य के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, और यात्रा के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिए और पाचन की समस्या हो सकती है। रुको, धन वापस मिल सकता है और अपने विरोधियों को हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना।